हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। ये करंट अफेयर्स जो है जनवरी से जून तक का है। ये अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स है। ये आप लोगों के लिए ये करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यदि आप लोग बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या रेलवे या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आशा करती हूँ ये करंट अफेयर्स आप लोग को पसंद आ जाए। तो बिन देर किए हुए स्टार्ट करती हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, 4 जून 2021 को किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है डेविड डियोप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की आयु में 3 जून 2021 को निधन हो गया? तो ये है मॉरिशस के प्रधानमंत्री। मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसे वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने हेतु 31 मई 2021 को WHO विशेष महानिदेशक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है? तो ये खिलाड़ी हैं विराट कोहली। विराट कोहली को 100 खिलाड़ियों की सूची में पहला 159 करोड़ की रुपया की कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो ये है केरल। केरल राज्य का पहला स्थान आया है SDG सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में भारत के किस प्रबंधन संस्थान ने कोविड के बाद की चुनौतियों से निपटने में व्यवसायों की मदद करने हेतु GIZ के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है IIM इंदौर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मई से 1 जून 2021 के मध्य 74वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा की बैठक हुई। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये जो है हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? तो ये है सजग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की COVID-19 की वजह से मौत हुई है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रालय ने 25 मई 2021 को अड्डू शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने हेतु मंजूरी प्रदान की है। अड्डू शहर किस देश में स्थित है? तो ये जो है अड्डू शहर मालदीव में अवस्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 33% लड़कियों के लिए आरक्षित की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इन 7 राज्यों में कौन सा राज्य विकल्प में शामिल नहीं है? तो ये राज्य हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, जो ये शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने हेतु संजीवनी परियोजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है हरियाणा के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हरियाणा के राजधानी हो गई चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हो गए बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने अपना पदभार संभाल लिया है? तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। प्रदीप चंद्रन नायर के द्वारा असम राइफल्स के पदभार को संभाल लिया गया है। ये असम राइफल्स के मुख्यालय हो गया शिलोंग में और इनका जो गठन किया गया था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा और मध्य प्रदेश की राजधानी हो गई भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हो गए छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने तेलंगाना में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस योजना से तेलंगाना के जुड़ने से अब कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना लागू हो गई है? तो यह हो जाएगा 30 राज्यों में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में यह लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? तो तिब्बत और चीन के लेखक ये हो जाएंगे अवतार सिंह भसीन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के किस राज्य में लुप्तप्राय अफ्रीकी वायलेट पौधे की खोज की है? तो ये खोज की गई है, तो इसमें हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम के द्वारा भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने लुप्तप्राय अफ्रीकी वायलेट पौधे की खोज की है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो ये 10%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10% महाराष्ट्र सरकार ने EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है? तो ये हैं नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने लोकप्रिय ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब से सेवा मुक्त हो जाएगा? तो ये 15 जून 2022 से सेवा मुक्त हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है? तो ये कहा गया है चीन के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किसकी सतह पर और उसके नीचे बर्फ यानी पानी तथा अन्य संसाधनों की खोज हेतु नवंबर 2023 तक अपने पहले मोबाइल रोबोट वाइपर रोवर को भेजने की घोषणा की है? तो ये की है चंद्रमा के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा की सतह पर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर और उसके नीचे बर्फ तथा अन्य संसाधनों की खोज करने के लिए 2023 तक अपने मोबाइल रोबोट वाइपर रोवर को भेजने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तित कर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है? तो ये की है बलवीर सिंह सीनियर।
के नाम पर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के शासी निकाय द्वारा किसे प्रतिष्ठित एंटनी गिलिटच पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है हॉकी इंडिया को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षण करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है असम सरकार के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कितनी पूंजी के साथ विकास वित्तीय संस्थान DFI की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये 20,000 करोड़ रुपया के साथ मंजूरी प्रदान की है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने कजाकिस्तान स्थित बेकानूर कॉस्मोड्रोम से एक वाहक रॉकेट सोयूज 2.1 के द्वारा कितने देशों के 38 जहाज़ों को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ये 18 उपग्रहों को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल वाइस एडमिरल SR शर्मा ने नौसेना गोदी हदों में नौसेना की प्रमुख जेटी विस्तार परियोजना चरण 2 का उद्घाटन किया। इस जेटी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 230 मीटर है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बशर अल असद किस देश के चौथे बार राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये सीरिया के राष्ट्रपति बन गए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, ये हैं प्रोफेसर CNR राव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। CNR राव को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है अमर्त्य सेन को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ हॉलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः शुरू करने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है अमेरिका के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किस देश में फ्लेविक्सवल फ्यूल व्हीकल का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा 3 जून 2021 को SDG भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है, पहला कथन है, यह सूचकांक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 सतत विकास लक्ष्यों पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है, भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2019 के 60 से बढ़कर वर्ष 2020 में 66 हो गया है। तो ये भी सही है। और नेक्स्ट कह रहा है, समग्र SDG भारत सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी सही है। तो दिया गया उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनातोले कोलिनेट मकासो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कांगो के राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? तो ये है सत्यपाल नारायण जो है, तो इसका हो जाएगा हरियाणा। तो ये सत्यदेव नारायण जो है अब त्रिपुरा के राज्यपाल हुए हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में 3 जून 2021 को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? तो ये घोषणा की गई थी 2018 से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हैयांग 2D नामक एक नया महासागर निगरानी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है? तो ये चाइना के द्वारा किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन महासंघ BAI के किस अध्यक्ष को 4 वर्ष के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है? तो ये चुना गया है हिमंत बिस्व शर्मा को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है, हिमंत बिस्व शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और मॉनस यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने फेक बस्टर नामक एक अनोखा डिटेक्टर विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है IIT रोपर के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट 5 को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है A1ASV 241 के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की? तो ये मैंने पहले ऊपर बता दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2023। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2023 में जो है अमेरिका के नासा ने ये चंद्रमा के सतह पर अपना मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किस अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता या संशोधन विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है? तो ये है 7 विधेयकों के साथ अपनी स्वीकृति दी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है अमेरिका की सरकार ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है वृक्षारोपण प्रोत्साहन झारखंड के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ये लिया गया है बिहार राज्य के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 18 मई 2021 को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ये है कर्नाटक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में घर पर आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के अनुश्रवण के उद्देश्य से HIT होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बिहार राज्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में कोविड संक्रमित मरीजों को बेहतर उपचार और आवश्यक चिकित्सीय संसाधन ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अमृत वाहिनी वेबसाइट ऐप और चैटबॉट का लोकार्पण किया है?
तो यह किया गया है झारखंड राज्य के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो ये किया गया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आ जाए। सो थैंक यू।